एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो सोचता है, मैंने कर दिया, मैं जीत गया, मेरे फादर ने मुझे बचा लिया और मैं कागुरा डांस की हेल्प से इस राक्षस को हरा पाया। तब हम देखते हैं कि तांजीरो की चेस्ट में पेन होने लग जाती है और वो कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, मुझे अभी इनोस्के को बचाने भी जाना होगा। और अचानक ही तांजीरो को एक स्मेल आती है जो कि नॉर्मल ऐश की स्मेल नहीं होती और वो कहता है, प्लीज मुझे ये मत कहना कि वो राक्षस मेरे वार से भी सरवाइव कर गया। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो को कहता है कि तुम्हारे वार करने से पहले ही मैंने अपनी थ्रेड की मदद से अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। तब वो राक्षस कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम उस आग में जले क्यों नहीं, पर अब मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अब मैं बिना किसी देरी के तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा होता और तभी वहाँ गियो की एंट्री होती है और वो उस डेमन के सारे थ्रेड्स काट देता है और गियो तांजीरो को कहता है, तुमने अच्छा काम किया, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। और हम देखते हैं उस राक्षस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से गियो पर हमला कर देता है और गियो अपनी न्यू टेक्निक से उसके सभी थ्रेड्स को काट देता है, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से भी नहीं हिलता, जिसे देखकर वो राक्षस बहुत हैरान हो जाता है और अगले ही पल गियो उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। और दूसरी तरफ हम उस राक्षसी को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डेमन स्लेयर्स उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी वो भागते भागते एक घर के पास पहुँचती है जहाँ रुई उससे पूछता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मेरी फैमिली का एक पार्ट बनना पड़ेगा। और वो राक्षसी कहती है, ठीक है, प्लीज मुझे इनसे बचा लो। और अगले ही पल वो राक्षस अपने थ्रेड से सभी डेमन स्लेयर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षस उस राक्षसी को अपने घर ले आता है और अपने खून की एक बूंद उसे पीने के लिए देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षसी उसका खून पीती है उसके शरीर में म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है और वो राक्षस कहता है कि तुम्हें ये पावर महसूस हो रही है। और तभी वो राक्षस उसके चेहरे को पूरी तरह बदल देता है और कहता है, अब तुम फैमिली का हिस्सा हो। और यहाँ हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी फैमिली के मेंबर्स को बहुत टॉर्चर करता है और वो उनको कहता है कि तुम सब अपना अपना रोल सही से निभाओ। और वो राक्षसी बताती है, अगर कोई उस राक्षस की बात नहीं मानता तो वो उसे या तो काट देता है या फिर सनलाइट में जलने के लिए छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं मराठा उस राक्षसी के रास्ते में आ जाता है और वो राक्षसी उसे कुकून में कैद कर लेती है और वो कहती है, इसके अंदर का लिक्विड जल्द ही तुम्हारे सभी कपड़ों को जला देगा और तुम्हारी पूरी बॉडी को भी गला देगा और बाद में मैं तुम्हें खा लूंगी। और तभी हम देखते हैं शिनोबू वहाँ आ जाती है और वो राक्षसी उस पर हमला करने लगती है पर शिनोबू उस पर भारी पड़ती है। तब वो राक्षसी कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। तब शिनोबू कहती है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुमने अब तक कितने इंसानों को मारा है। तब वो राक्षसी बताती है, मैंने अब तक केवल 5 लोगों को मारा है। तब शिनोबू कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कम से कम 80 ह्यूमंस को मारा है, क्योंकि मैं जिस साइड से आ रही हूँ वहाँ मैंने बहुत सारे कोकून्स देखे हैं और तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तब वो राक्षसी गुस्से में आकर शिनोबू पर हमला कर देती है पर शिनोबू उसके वार को काट देती है और दूसरे ही पल शिनोबू अपनी तलवार से उस राक्षसी पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं कि शिनोबू की तलवार उसे बस जख्म देती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड के अकेले एज पर नेचुरल ब्लेड होता है। तब वो राक्षसी सोचती है, ये मेरा सिर नहीं काट सकती, अब मैं इसे मार दूंगी। पर अचानक ही उस राक्षसी के दिल की धड़कन रुकनी स्टार्ट हो जाती है। तब शिनोबू बताती है कि चाहे मैं किसी राक्षस के सिर को नहीं काट सकती, पर मेरे ब्लेड पर एक स्पेशल टाइप का जहर होता है जो कि किसी भी राक्षस को आसानी से खत्म कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षसी मर जाती है और फिर शिनोबू मराठा को कुकून से बाहर निकालती है। तब मराठा कहता है कि तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया। तब वो बताती है कि मैंने इसे विस्टीरिया पॉइजन दिया है जिसकी वजह से ये अब मर चुकी है। तब शिनोबू कहती है कि अब उस राक्षस को ढूंढा जाए जिसने इसे ये सब करने के लिए मजबूर किया, पर मुझे लगता है कि गियो ने कहीं उसे हरा ना दिया हो। और इस ओर हम देखते हैं कि रुई के ख्याल में वो राक्षसी आती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या है जो तुम चाहते हो। तब रुई बताता है कि मेरे पास मेरे ह्यूमन होने की कोई भी मेमोरी बाकी नहीं है। तब वो राक्षसी उससे पूछती है, क्या इसीलिए तुम हमें फैमिली बनाना चाहते थे। तो वो राक्षस कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह फैमिली में रहूंगा शायद मेरी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और मुझे पता लगेगा कि रियल फैमिली का बॉन्ड क्या होता है। और हमें बताया जाता है कि रुई बहुत कमजोर बच्चा होता है जिसकी वजह से वो 2 कदम भी नहीं चल पाता। और तब वहाँ मुजान आ जाता है जो कि उसे राक्षस बनने का ऑफर देता है जिसके बदले में वो चल सकेगा और उसे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा
दोबारा मिलेगा। और हम देखते हैं मुजान अपना खून रूई को देता है, जिसकी वजह से वो राक्षस बन जाता है और वो एक इंसान को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया? और हमें बताया जाता है कि उसके माँ बाप ने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए रूई ने अपने माँ बाप को मार दिया। पर मरते समय उसकी माँ उसे कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी नहीं दे सकती। और तब रूई को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि रूई तुम्हारे साथ साथ हम अपनी भी जान ले लेंगे। और उसे रियलाइज होता है कि वो बॉन्ड सच्चा था जिसे उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा। और इस ओर हम देखते हैं कि रूई का सिर जमीन पर आ गिरता है और उसका शरीर तांजीरो की ओर जा रहा होता है और वो सोचता है कि मेरी फैमिली क्रिएट करने के बावजूद मुझे फैमिली का बॉन्ड महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर था, इसलिए मैं उनको प्रोटेक्ट करता था और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। और हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर तांजीरो के पास आकर गिर जाता है और तांजीरो उसकी पेट पर हाथ रखता है, जिससे उस राक्षस को बहुत गर्म महसूस होता है। और तभी उसे याद आता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से अब माफी मांगनी है, जो भी मैंने किया मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर देंगे। अब शायद मैं नरक में जाने वाला हूँ। और मरते हुए उसे उसके पेरेंट्स दिखते हैं, जो कि उसे कहते हैं तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ होंगे। और वो उनको अपने गले से लगा लेता है और उनसे माफी मांगकर रोने लगता है। और तब हम देखते हैं गेयू उस राक्षस के कपड़ों पर पैर रख देता है और तांजीरो को कहता है एक राक्षस के लिए अपनी सिंपैथी मत दिखाओ, आफ्टर ऑल इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। तब तांजीरो कहता है मैं किसी भी राक्षस को मारने में नहीं कतराऊंगा, पर जब वो मर रहे होंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं उनकी इज्जत भी करूंगा, क्योंकि एक समय वो भी इंसान थे। तो प्लीज उसके कपड़े से अपना पैर हटाओ। और तब नेजुको को देखकर गियू को याद आता है कि ये तो वही है जिन्हें मैंने उरोकोडाकी के पास भेजा था। और तभी हम देखते हैं शिनोबू नेजुको पर हमला करने लगती है, पर गियू सही टाइम पर उसे बचा लेता है। और इस ओर हम देखते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ लोग स्पाइडर बने सभी लोगों को एंटीडोट देते हैं और उस जगह को साफ करने लगते हैं। इस ओर शिनोबू पूछती है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। ये सुनकर गियू कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और तब शिनोबू कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये पता नहीं होगा। तब वो तांजीरो से पूछती है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? प्लीज यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तब तांजीरो कहता है ये मेरी बहन है। तब शिनोबू तांजीरो को कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक जहर दे देती हूँ, जिससे ये आसानी से मर पाएगी। तब गियू तांजीरो को कहता है तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ, जितना हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, मैं इसे रोक कर रखा हूँ। और तांजीरो अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी शिनोबू कहती है क्या तुमने अभी डेमन स्लेयर कॉर्प्स का रूल तोड़ा है? और यहाँ दूसरी ओर तांजीरो भागते हुए सोचता है कि क्या मुझे डेमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक डेमन स्लेयर को एक राक्षस के साथ ट्रैवल करता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ गियू और शिनोबू आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि एक हाशिरा एक राक्षस को बचाएगा। और वो तांजीरो का पीछा करने के लिए चल पड़ती है और गियू उसका पीछा करने लगता है। और तब शिनोबू कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे रोको, पर भूलो मत यहाँ बहुत लोग हैं उसे रोकने के लिए। और तब हम देखते हैं एक लड़की तांजीरो पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है और नेजुको पर हमला कर देती है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है और नेजुको को कहता है भागो नेजुको भागो, जितनी तेजी से तुम भाग सकते हो उतनी तेजी से भागो। और तब वो लड़की तांजीरो को बेहोश कर नेजुको के पीछे जाने लगती है। और जैसे ही वो लड़की नेजुको पर हमला करती है, नेजुको अपनी हाइट छोटी कर लेती है और भागने लगती है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये बस भाग रही है, ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस राक्षसी को मारने के ऑर्डर्स मिले। और यहाँ दूसरी ओर गियू ने शिनोबू को पकड़ा होता है और वो उसे कहती है कि एक डेमन स्लेयर को एक राक्षस को मारने से रोकना रूल के खिलाफ है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? और तब शिनोबू गियू पर वार करने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रो हेडक्वार्टर से मैसेज लेकर आता है और सबको बताता है कि तांजीरो और नेजुको को जिंदा हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा है, जिससे सभी अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं। और वो लड़की नेजुको से पूछती है कि क्या तुम ही नेजुको हो? और वो सभी वापस जाने लगते हैं और वो तांजीरो और नेजुको को कैद कर लेते हैं। और यहाँ उन्हें इनोसके लटका हुआ मिलता है और वो उसे भी साथ में लेकर चल पड़ते हैं। और इनोसके सोचता है कि मैं एक भी डेमन को नहीं मार पाया, लगता है मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और हमें इस ओर जेनित्सु दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से मम्मी बना होता है। और वो कहता है कि ये सारे तो शायद ककाशीस हैं, जो कि डेमन स्लेयर्स की लड़ाई के बाद उस जगह को साफ करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनकी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं होती। और सभी हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी तांजीरो को उठा रहा होता है और जैसे ही तांजीरो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसके सामने होते हैं। तब तांजीरो पूछता है कि ये सब कौन है? तब वो आदमी उसे बताता है कि ये सब हाशिरास हैं।
हैं। तब तांजीरो पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ। तब शिनोबू बताती है कि तुम डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में हो और तुम पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। पर उनमें से कुछ हाशिरास कहते हैं कि सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्टली मार देंगे क्योंकि इन्होंने डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल तोड़े हैं। किसी राक्षस को अपने साथ लेकर घूमना डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है। पर तब हम देखते हैं कि तांजीरो नेजुको को ढूंढने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारे सामने 9 हाईएस्ट रैंकिंग डेमन स्लेयर्स हैं। पर फिर भी तांजीरो नेजुको और बाकी सबको ढूंढने लगता है। तब एक हाशिरा कहता है इसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि हम गियो का क्या करें। उसने इन्हें बचाकर डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल तोड़े हैं। तब वो गियू से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। पर गियू चुपचाप खड़ा रहता है। और तब तांजीरो सोचता है कि ये इस सिचुएशन में मेरी वजह से है। तब शिनोबू कहती है कोई बात नहीं, हम इसे बाद में सजा दे देंगे, पर पहले मैं इस लड़के की कहानी सुनना चाहूंगी। ये डेमन स्लेयर होते हुए एक राक्षस के साथ क्यों घूम रहा है। तब तांजीरो उसे बताने लगता है कि वो मेरी बहन है। पर तभी उसे खांसी आ जाती है। शिनोबू उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि इसके अंदर एक स्पेशल दवाई है जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी। तब तांजीरो बताता है कि वो मेरी बहन है। मेरी फैमिली को एक राक्षस ने मार दिया और अब मेरी फैमिली में अकेली नेजुको ही बची है और नेजुको ने आज तक किसी भी ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाई और ना ही कभी पहुंचाएगी। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तब तांजीरो कहता है कि प्लीज मेरे पर विश्वास करो। मैंने इसलिए डेमन स्लेयर ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी बहन को दोबारा राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकूं। 2 साल हो चुके हैं पर नेजुको ने आज तक एक भी इंसान को नहीं खाया। तब उनमें से एक लेडी हाशिरा कहती है कि मैं ये चीज सोच रही हूँ कि मास्टर को इसके बारे में कैसे नहीं पता था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उनकी परमिशन के बिना कुछ करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि एक हाशिरा वहाँ आता है और कहता है कि देखो हमारे मजे के लिए कौन आया है। क्या ये वही डेमन स्लेयर है जो इस राक्षस को अपने साथ लेकर आया है। तब शिनोबू कहती है कि तुम हद में रहो। तब वो हाशिरा कहता है ए लड़के, तुम क्या कह रहे थे, एक राक्षस किसी इंसान को बचा सकता है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार नेजुको के बॉक्स के आर पार कर देता है। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जो मेरी बहन को चोट पहुंचाएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई हाशिरा है या फिर नहीं। तब हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर फिर भी नहीं मानता। तब तांजीरो गुस्से में आकर उसके सिर पर अपना सिर मारता है जिससे वो डेमन स्लेयर जमीन पर गिर जाता है। तब तांजीरो कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता कि एक अच्छे राक्षस और बुरे राक्षस में क्या डिफरेंस है तो तुम्हें एक हाशिरा नहीं होना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि वो 2 लड़कियां कहती हैं कि मास्टर आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर वहां आते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो अंधे होते हैं और वो 2 लड़कियां उनकी हेल्प करती है। और हम देखते हैं कि सारे हाशिरास उसके सामने झुक जाते हैं। तब एक हाशिरा पूछता है कि क्या बताएंगे कि इस लड़के के साथ क्या किया जाए। तब मास्टर बताते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई। हमने इन दोनों की रेयर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे खुशी होगी अगर आप सब भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें। तब हम देखते हैं कुछ हाशिरास इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर उनमें से कई हाशिरास ऐसे होते हैं जो इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तब मास्टर उनके साथ आई एक लड़की को लेटर पढ़ने के लिए कहते हैं और तब वो लड़की बताती है कि ये लेटर एक्स हाशिरा रोकोडाकी की तरफ से आया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तांजीरो और नेजुको को एक साथ काम करने की परमिशन दी जाए। नेजुको ने 2 साल से किसी भी इंसान को नहीं खाया है। हाँ मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर ये सच है। पर फिर भी अगर नेजुको किसी इंसान को खाती है, मैं, तांजीरो और गियो सुसाइड कर लेंगे। ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर उनमें से कुछ हाशिरा कहते हैं कि अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को मार दिया तो वो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा, हम उसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। तब मास्टर कहते हैं तुम्हारा पॉइंट सही है, हम गारंटी नहीं ले सकते कि नेजुको किसी इंसान को नहीं मारेगी, पर हम इस चीज की गारंटी भी नहीं ले सकते कि वो किसी इंसान को मारेगी। पर हम इस फैक्ट को भी जानते हैं कि नेजुको ने 2 साल से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहाँ 3 लोग हैं जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर हमें इस फैक्ट को मना करना होगा तो हमें एक पावरफुल प्रूफ चाहिए होगा। क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है? और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि तांजीरो ने मुजान को फेस टू फेस देखा है। ये सुनकर सभी हाशिरा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, यहाँ तक कि किसी हाशिरा ने भी अभी तक मुजान को नहीं देखा। तब वो हाशिरास तांजीरो से पूछने लगती हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या तुमने उससे लड़ाई की? तब मास्टर कहते हैं कि मुजान ने तांजीरो के पीछे अपने राक्षस भेजे थे। ये पहली बार हुआ है कि मुजान ने अपने आप को शो किया है। हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और मुझे लगता है कि नेजुको को कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मुजान ने भी कभी सोचा
अच्छा नहीं होगा। क्या आप तुम मेरी बात पर सहमत हो? तब एक हाशिरा कहता है कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कोई भी राक्षस इंसानों को बचा नहीं सका। तब हम देखते हैं कि वो हाशिरा अपने हाथ पर एक कट लगाकर नेजुको के बॉक्स पर अपना खून गिराने लगता है और कहता है, ए राक्षस, ये टाइम डिनर का है, आओ बाहर आओ। तब दूसरा हाशिरा कहता है कि ये दिन का समय है, ये वैसे भी बाहर नहीं आएगी। ये सुनकर वो हाशिरा नेजुको के बॉक्स को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और नेजुको के बॉक्स पर दोबारा से हमला करता है और कहता है, ओ डीमन, बाहर आओ। यहाँ हम देखते हैं ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नेजुको के पास जाने की कोशिश करता है, पर एक हाशिरा तांजीरो को अपनी कोनी से रोक कर रखता है और वो हाशिरा नेजुको का बॉक्स खोल देता है। अब हम देखते हैं कि नेजुको उस बॉक्स से बाहर आ रही होती है और नेजुको को उस हाशिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके खून को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।